हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे डायरेक्ट टैक्स वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर बनाम अप्रत्यक्ष कर। इससे पिछले वीडियो में हमने जाना था टैक्स क्या होता है, इकोनॉमी में उसका क्या यूज़ है, वो किस प्रकार इकोनॉमी को अफेक्ट करता है, एक एफिशिएंट टैक्स सिस्टम कैसा होना चाहिए एंड द डिफरेंसेस बिटवीन प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव एंड प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम। हमें पता चला कि प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम में टैक्स इनकम के साथ इंक्रीज होता है, रिग्रेसिव में टैक्स इनकम बढ़ने के साथ साथ डिक्रीज होता है, वहीं प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम इनकम के साथ हमेशा कांस्टेंट रहता है। जस्ट अ ब्रीफ जिस्ट जो हमने पहले किया है। कमिंग टू आवर मेन टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्सेशन एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन। डायरेक्ट टैक्स हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं, वहीं इनडायरेक्ट टैक्स हम किसी इंटरमीडिएरी के द्वारा गवर्नमेंट को पे करते हैं। एज यू कैन सी इन द इमेज, जब कंज्यूमर डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा है तो उसे डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है, और जब कंज्यूमर किसी मैन्युफैक्चरर, रिटेलर या होलसेलर के थ्रू टैक्स पे कर रहा है तो उसे इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। दोनों ही केसेस में कंज्यूमर को टैक्स पे करना है और सरकार को टैक्स मिलना है। द डिफरेंस इज द रूट। डायरेक्ट टैक्स में ये रास्ता सीधा है, वहीं इनडायरेक्ट टैक्स में ये रास्ता कुछ माइलस्टोन्स के थ्रू गुजरता है। डायरेक्ट टैक्स लेवी किया जाता है प्रॉफिट और इनकम पे, वहीं इनडायरेक्ट टैक्स इज लिवाइड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं इंडिविजुअल्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, HUFs एंड बिजनेसेस, वहीं इनडायरेक्ट टैक्सेस को गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करने वाले सभी उपभोक्ता पे करते हैं विदाउट एनी बायस और डिफरेंस। डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है इनकम टैक्स, जो कि हमारे इनकम पे लेवी होता है। कॉर्पोरेशन टैक्स इज लेवीड ऑन नेट इनकम ऑफ अ कंपनी, वहीं वेल्थ टैक्स किसी टैक्स पेयर द्वारा ओन किए गए असेट्स पे करना होता है। इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST, which is further classified into state and central for interstate transfer, and integrated GST for intrastate transfer means within state जब ट्रांसफर होता है तो integrated GST लगता है। स्टैम्प ड्यूटी जो कि प्रॉपर्टी की सेल पे इम्पोज किया जाता है एंड इट इज डायरेक्टली कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। कस्टम ड्यूटी इज अ टैक्स जो कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पे लेवी किया जाता है। नेक्स्ट डिफरेंस इज टैक्स रेट। डायरेक्ट टैक्सेशन में टैक्स रेट डिपेंड करती है इनकम और प्रॉफिट पे। देयर आर पर्टिकुलर स्लैब्स और रेंजेस, और जिस रेंज में इनकम होती है उसके अकॉर्डिंग उन्हें टैक्स रेट पे करनी होती है। इनडायरेक्ट टैक्स की रेट इज सेम फॉर एवरीवन, सबको एक समान GST पे करना है। टैक्स बर्डन। डायरेक्ट टैक्सेशन इज प्रोग्रेसिव। जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होती है, हमें जो इनकम टैक्स पे करना है वो भी इंक्रीज होती है। दैट मीन्स जिनकी इनकम ज़्यादा है, जो लोग रिच हैं, वो ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हैं, दे आर बियरिंग द बर्डन ऑफ टैक्सेशन। इनडायरेक्ट टैक्स रेट फ्लैट टैक्स रेट होती है, इसका इनकम से कोई भी लेना देना नहीं है। आपकी इनकम ज़्यादा हो या कम, जो टैक्स रेट सरकार ने फिक्स करी है सबको वही देनी है, इसलिए इनडायरेक्ट टैक्सेशन रिग्रेसिव भी है। मान लीजिए रतन टाटा और एक कॉमन मैन AC खरीदने गए हैं, दोनों को समान रूप से 18% GST देना है। इस टैक्स रेट की वजह से रतन टाटा को तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बट जो कॉमन मैन है उसको एक बार झटका लगेगा और वो फ्यूचर में AC खरीदने से पहले 4 बार सोचेगा। So that is why it is regressive and the burden is on poor. If we talk about liability, direct taxation is non-transferable. जिसके ऊपर जितना टैक्स रेट लेवी किया गया है, डायरेक्ट टैक्स में आपको उतना ही देना है। मान लीजिए आपकी इनकम 3 से 6 लाख के बीच में है, तो आपको सीधा सीधा 5% टैक्स सरकार को देना है इन द फॉर्म ऑफ इनकम टैक्स। आप रिबेट्स ले सकते हैं, बट आप इस टैक्स को किसी और के ऊपर ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं कि आपकी जगह आपका फ्रेंड या आपका भाई आपका टैक्स पे कर दे। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन इन द केस ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन। वहीं इनडायरेक्ट टैक्स के केस में इट इज़ इजीली ट्रांसफरेबल। गवर्नमेंट ने GST होलसेलर पे लगाया है, वो रिटेलर को ट्रांसफर करता है, रिटेलर कंज्यूमर को ट्रांसफर करता है, तो फाइनली जो पूरा टैक्स का बर्डन है इट इज़ ऑन द शोल्डर्स ऑफ कंज्यूमर ओनली। टैक्स कलेक्शन। डायरेक्ट टैक्सेशन के केस में इट इज़ क्वाइट कॉम्प्लेक्स। आपको एनुअली ये टैक्स पे करना है, साल भर अपने बिल संभाल करके रखने हैं, आपको एक CA की हेल्प लगेगी, आपको सब टैक्स लॉ समझने होंगे, किस प्रकार आप रिबेट्स लेंगे, कब किस प्रकार आपको पे करना है। सो इट इज़ क्वाइट कॉम्प्लेक्स। इनडायरेक्ट टैक्सेशन के केस में इट इज़ वेरी इजी एंड कन्वीनियंट। आपने जैसे ही कोई भी गुड या सर्विसेज परचेज की, आप हाथों हाथ ही टैक्स पे कर देते हैं। टैक्स इवेजन मतलब टैक्स से बचना, इट इज़ पॉसिबल इन केस ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन। आप फ्रॉड बैलेंस शीट बना करके, गलत इनकम बता करके इजीली डायरेक्ट टैक्सेस से बच सकते हैं, बट इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन टैक्स इवेजन इज नॉट पॉसिबल। जिस भी गुड या सर्विस पे इनडायरेक्ट टैक्स लगा हुआ है और आपने उसे परचेज किया है तो आपने ऑलरेडी इनडायरेक्ट टैक्स पे कर दिया है। अगर आपको गुड्स और सर्विस नहीं लेना है तो ही आप इनडायरेक्ट टैक्स से बच सकते हैं। तो प्रोज और बेनिफिट्स।
इन केस ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन इनकम रिडिस्ट्रीब्यूट्स इन अ पॉजिटिव मैनर। जो रिच क्लास है वो ज़्यादा टैक्स दे रही है, वहीं जो पुअर क्लास है वो कम टैक्स दे रही है। तो जो इनकम इनइक्वालिटी है बिटवीन रिच एंड पुअर, इट इज़ डिक्रीजिंग इन केस ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन। इनडायरेक्ट टैक्सेशन के केस में हालांकि इनकम रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही है, सब लोग समान रूप से इस टैक्स रेट को पे कर रहे हैं, बट द बेनिफिट ऑफ दिस टैक्स रेट इज एवरीबडी इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द टैक्स सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। अदरवाइज रिचेस को लगता है कि टैक्सेशन का सारा बर्डन उनके ही ऊपर है, वाई टू वर्क सेव एंड इन्वेस्ट। और टैक्सेशन से जो सरकार को रेवेन्यू मिलता है, उससे सरकार जो प्रोजेक्ट्स लाती है वो तो सभी के लिए फायदेमंद है, तो सभी को टैक्स सिस्टम में कंट्रीब्यूट करना भी चाहिए और ये इनडायरेक्ट टैक्सेशन के थ्रू इजीली हो जाता है। बजट 2023 में न्यू इनकम टैक्स रिजीम आई है। अगर आपकी इनकम 0 से 3 लाख के बीच में है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। इफ योर इनकम इज बिटवीन 3 to 6 लाख, टैक्स रेट इज 5%। फॉर 6 to 9 लाख इनकम, टैक्स रेट इज 10%। 9 से 12 लाख के बीच में अगर इनकम है तो टैक्स रेट है 15%, और 12 से 15 लाख के बीच में अगर इनकम है तो टैक्स रेट है 20%। वहीं अगर आपकी इनकम 15 लाख से ज़्यादा है तो आपको 30% टैक्स रेट देना होगा। सो यू कैन सी जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है, टैक्स रेट इंक्रीज हो रही है। दिस इज प्रोग्रेसिव टैक्स रेट सिस्टम। अगर आप कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं, सेव करते हैं, अगर आपके पास लोन है तो गवर्नमेंट आपको टैक्स में रिबेट देती है और आपको कम टैक्स पे करना पड़ता है। इनकम टैक्स वॉज अ टाइप ऑफ डायरेक्ट टैक्स। नाउ विल डिस्कस अबाउट जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है। गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई पे इम्पोज किया जाता है। ये गुड्स और सर्विस की फाइनल प्राइस में इंक्लूडेड होता है, और जैसे ही कंज्यूमर वो गुड्स और सर्विस परचेज करता है, हाथों हाथ इस टैक्स को पे भी कर देता है, और सेलर के थ्रू ये टैक्स चला जाता है गवर्नमेंट के पास। जीएसटी एक मल्टी स्टेज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स सिस्टम है, जो कि वैल्यू एडिशन की हर स्टेज पे इम्पोज किया जाता है। इसने हमारे देश के कई इनडायरेक्ट टैक्सेस लाइक एक्साइज ड्यूटी, वैट, सर्विस टैक्स, इन सबको रिप्लेस किया है। एक्साइज ड्यूटी डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स पर लगाया जाता था। वेट वॉज अ टाइप ऑफ कंजम्पशन टैक्स, जो कि किसी भी प्रोडक्ट के वैल्यू एडिशन स्टेज पे लगाया जाता था। सर्विस टैक्स वॉज अ टैक्स लेविड बाय द गवर्नमेंट ऑन सर्विसेज प्रोवाइड बाय सर्टेन सर्विस ट्रांजैक्शंस। इन दिस इमेज यू कैन सी अ प्लांट और यू कैन सी फैक्ट्री, जहाँ पे मान लीजिए कॉटन जैसे रॉ मटेरियल से फैब्रिक तैयार हो रहा है। इसके बाद ये फैब्रिक स्टेट बाउंड्री क्रॉस करके एक दूसरी फैक्ट्री में जाता है, और वहाँ पे इससे क्लोथ यानी कि एपरल्स रेडी होते हैं। एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, इट इज ट्रांसपोर्टेड टू द रिटेलर, जहाँ से कंज्यूमर कपड़े खरीद सकते हैं डायरेक्टली। तो प्लांट में फैब्रिक तैयार हुआ, एक दूसरी फैक्ट्री में फैब्रिक से कपड़ा तैयार हुआ, वैल्यू एडिशन हुआ, उन कपड़ों को मार्केट तक पहुँचाया गया थ्रू अ सर्विस फैसिलिटी, और फाइनली कंज्यूमर ने मार्केट से उसे परचेज कर लिया। नाउ अब यहाँ पे हर स्टेज पे टैक्स देना पड़ता है। प्लांट पे करेगा सेंट्रल एक्साइज टैक्स, जब फैब्रिक स्टेट बाउंड्री क्रॉस करेगा तो उसे सेल्स टैक्स देना पड़ेगा, जब ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी यूज की जाएगी तो सर्विस टैक्स देना पड़ेगा, और रिटेलर ने जो वैल्यू एडिशन किया है उसके लिए वैट देना पड़ता था। इन सभी टैक्सेस को क्लब करके जीएसटी में इंक्लूड कर दिया गया है। टैक्सेस अभी भी देने पड़ते हैं, बट अब इन सभी टैक्सेस का नाम है जीएसटी। जीएसटी के लिए अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट ने 2000 में एक टास्क फोर्स बनाई थी अंडर द सुपरविजन ऑफ विजय केलकर। उन्हीं के रिकमेंडेशन पे 1 जुलाई 2017 में जीएसटी केम इनटू इफेक्ट। जीएसटी काउंसिल इज द एपेक्स मेंबर कमिटी टू मॉडिफाई, रिकंसाइल और प्रोक्योर एनी लॉ इन जीएसटी। इसकी हेड है हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। जीएसटी को 4 रेट्स में कैटेगराइज किया गया है, 5%, 12%, 18% एंड 28%। हम जब मार्केट में जाते हैं, हम गुड्स और सर्विसेज परचेज करते हैं, हमें पता होना चाहिए किस गुड और सर्विस पे कितना % जीएसटी लगता है, अदरवाइज एनीबडी कैन फूल यू। जागो ग्राहक जागो, आप लोग को पता होना चाहिए कि आप एसी रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहे हैं तो आपको कितना टैक्स देना है, नॉन एसी में बैठ के खा रहे हैं तो आपको कितना टैक्स देना है। दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी यूजफुल फॉर यू। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस टेबल। जीरो जीएसटी मतलब कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसके कंजम्पशन पे आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। द आइटम्स आर डेयरी प्रोडक्ट्स एंड अनपैक्ड फूड। डेयरी प्रोडक्ट्स इंक्लूड मिल्क, कर्ड, अनपैक्ड पनीर। अनपैक्ड फूड इंक्लूड्स बिना किसी ब्रांड और पैकेजिंग का, जब आप खुला आटा, दाल, शक्कर खरीदते हैं उस पर भी आपको कोई प्रकार का जीएसटी नहीं देना है। बच्चों की ड्राइंग बुक्स पे भी कोई जीएसटी नहीं है। एजुकेशन और हेल्थ सर्विस के लिए कोई भी जीएसटी नहीं है। असेंशियल गुड्स पे आपको 5% जीएसटी देना है। ये इंक्लूड करता है स्वीट्स, एडिबल ऑयल्स, डोमेस्टिक एलपीजी यानी कि सिलेंडर, बच्चों का मिल्क फूड, 1000 रुपये से कम के कपड़े, फुटवेयर, लाइफ सेविंग और यू कैन से जेनेरिक ड्रग्स।
सर्विसेज में आती है ट्रांसपोर्टेशन बाय रेल, रोड एंड शिप और एयर फेयर का इकोनॉमी क्लास। प्रिंट मीडिया, टूर ऑपरेटर्स को भी 5% जीएसटी देना है। 12% जीएसटी इज ऑन कॉमन यूज आइटम्स लाइक घी, जो भी प्रोसेस्ड और रेडी टू ईट फूड आता है लाइक जूसेस, पिकल्स, एलमंड्स, इन सब पे 12% जीएसटी है। इफ यू आर सिटिंग इन अ नॉन एसी रेस्टोरेंट, यू आर ट्रैवलिंग थ्रू बिजनेस क्लास और योर बिजनेस इज कंस्ट्रक्शन, आपको 12% जीएसटी देना है। 18% जीएसटी लेवी किया गया है स्टैंडर्ड गुड्स पे, जो कि इंक्लूड करते हैं इंडस्ट्रियल इंटरमीडियरीज, soaps, ice cream, pasta, toiletries, computers, ACs, etc. And if you are using services like AC restaurant, bar, outdoor catering, medical goods and equipments, तो आपको 18% GST देना है। 28% GST ऑन लग्जरी गुड्स, और वो गुड्स जिनका कंजम्पशन सरकार डिस्करेज करना चाहती है लाइक टोबैको, एडिटेड ड्रिंक्स। कार्स पे यू पे 28% GST। एंड इफ यू आर यूजिंग सर्विसेज लाइक क्लब्स, सिनेमा, अम्यूजमेंट पार्क्स, रिजॉर्ट्स, so that is all about direct taxation versus indirect taxation, income tax rates and GST rates. I hope आप लोग को वीडियो पसंद आया हो। Please do not forget to like, share and subscribe. Thank you for watching. Keep learning, keep revising. जय हिंद, जय भारत। डियर स्टूडेंट्स, अगर सभी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर एग्जाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्जाम प्रेप में, तो सर्कल में जो गामा का लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।